नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लंदन में एक और मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म करके तारीख रकम की। इमरान खान ने मईशत और खारिजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुँचाया। जमहूरियत की बहाली के सफ़र को लेकर चल रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF चाहता है कि फ्यूल पर सब्सिडी ना दी जाए। तेल की आलमी कीमतों ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है। मुत्तफ़िक हैं कि ये इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मिले। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कामयाबी की सूरत में $1 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने टेलीग्राम के सयाको सबाक और मवाद पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता इजलास के एलामिया की तौसीक भी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। इमरान खान का एक हर्फ सच था। क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की मुआफ़ी को इमरान खान के हटाने से मुंसलिक किया गया? मामले की तह तक पहुँचने के लिए बिला ताख़ीर बाइख्तियार अदालती कमीशन बनाया जाए। अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। बंद कमरे की गुंजाइश है ना इसे कबूल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। कोई साजिश नहीं हुई। इसे साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मौक़िफ़ इजलास में रखा। उनके मरासले के तनासुर और मवाद का जायज़ा लिया गया। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफादात के गले पर छुरी चलाना है। अमरीका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल सिक्योरिटी इजलास में बयान का खैर मकदम। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, हमेशा से कह रहे हैं अमरीका की मुदाखलत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से दरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमनो अमान पर इजलास की सदारत करेंगे। जिगर के अस्पताल समेत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ के लिए सदर पाकिस्तान आइनी फ़र्द को मुकर्रर करें। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, पंजाब 21 रोज़ से वज़ीर आला के बगैर चलाया जा रहा है। अवाम गैर फाल सूबाई हुकूमत की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सदर इस आइनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक हल करें। उम्मीद की जाती है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के खत का इंतजार नहीं करेंगे। अदालत की फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत का सदर को अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया जा सकता। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच भी विफाकी वजीर बन गए। मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़रा से हल्फ लिया। सालिक हुसैन को चेयरमैन CPAC अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। रवा साल 81,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यासमीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने हज कोटा का ऐलान कर दिया। 65 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का ECL रूल्स में बड़ी तरमीम का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ECL में नाम शामिल करने का सबूत देना होगा। इल्ज़ाम साबित ना होने पर 120 दिन में नाम निकाल दिया जाएगा। नए कानून से 3000 लोगों को फ़ायदा होगा। तारामीम दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद पर लागू नहीं होंगी।
फवाद चौधरी ने कहा, क्रिमिनल काबीना ने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अमली तौर पर ECL ख़त्म कर दिया। गवर्नर सिंध, स्पीकर कौमी असम्बली समेत काबीना के 2/3 अरकान खुद ECL पर हैं। विफाकी काबीना के अरकान कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम में जमानतों पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सियासी मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद और अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आज़म से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखंद की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े डीसील कर दिए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इस्तीफ़े कवानीन के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भुट्टो का नवासा लंदन नवाज शरीफ से सीटों की भीख मांगने गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक भी नशिस्त हासिल करने की ताकत नहीं रखती। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों का सौदा पंजाब की सीटों पर कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान कहते हैं गलती को ठीक करें। गलती आपने आइन पर हमला करके की। जो अब इलेक्शन होगा इसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी। अब इलेक्शन में डस्का जैसे धुंध भी नहीं छाएगी। आपको बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिलते रहे, आप दुकानों पर बेचते रहे, तमाम चीज़ों के सबूत आ चुके, आपको हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये ने इमरान खान का झूठा बयानिया दफन कर दिया। ये वाज़ेह हो गया बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान ने झूठ पर मबनी कहानी के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान की सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर ख़त्म है। बलूचिस्तान के इलाके काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। पाक फौज के मेजर शाहिद बशीर शहीद, एक सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बाइस एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 82 कोरोना केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.41% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कराची में II चौधरीगर रोड पर पुलिस स्क्वाड का शहरी पर तशद्दुद। वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज कर रहे थे। रास्ता न मिलने पर पुलिस स्क्वाड में शामिल अहलकार ने शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस स्क्वाड के जाने के बाद रोड खोल दिया गया। मुजाहिरीन मुंतशिर। इस्लामाबाद शहजाद टाउन में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। जाए वकूआ से पिस्तौल बरामद। फैसलाबाद के इलाके जनावाला में फायरिंग से 4 अफराद जान बहक। RPO फैसलाबाद ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में खेतों में बकरियां चराने पर 15 साला बच्चा कत्ल। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में MPA हॉस्टल से प्रोटेक्शन ऑर्डर पर आने वाले रुकने असम्बली फैसल जमान फरार। फैसल जमान पर PTI रहनुमाओं के कत्ल का इल्ज़ाम। सूबाई हुकूमत ने MPA हॉस्टल को सब जेल करार दे रखा था। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, टेलीग्राम खुद पढ़ा है, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रू के साथ होने वाली मुलाकात वफूद की सतह पर नहीं थी। मुलाकात में सिफारती और गैर सिफारती बातें होती हैं। असद मजीद ने प्रोफेशनल तरीके से सिफारिश की, मगर सियासत की नज़र कर दिया गया। मरास्ते के बारे में शाह महमूद कुरैशी को बताया गया था। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, मरासला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया था।
शाह महमूद कुरैशी को एक मुहिब्बे वतन ऑफिसर ने खुफिया इत्तला दी। शाह साहब ने मरासला हासिल किया और इमरान खान तक पहुंचाया। फिर मशवरा दिया गया अभी चुप कर जाएं, इस पर बात न करें। बार बार कहा गया मरासले का जिक्र न करें। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सालिक हुसैन ने मुझसे पूछकर कदम उठाया। मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया गया था। अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत दूर करना, कीमतों को कंट्रोल करना और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को दरख्वास्त दे दी गई। हुसैन इलाही ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, इंपोर्टेड अपोजिशन का भी मुकाबला करेंगे। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। बिजली बंदिश और सख्त गर्मी से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 4 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग। लियाकताबाद, FB एरिया, नासिमाबाद और बफर जोन में सहरी के औकात में बिजली गायब रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, इसलिए चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने सिंध के साथ कभी ताउन नहीं किया। अब 3.5 साल का काम 1.5 साल में करना है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन हम कराची के साथ इंसाफ नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। सूबे को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज में मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक 1 ट्रक आटा या गंदम की तरसील नहीं हुई। यही सूरत हाल रही तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है।